आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो मीडिया में घूम रही हैं विच आर जस्ट बेसलेस एंड वेरी स्टूपिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम में से ही इट्स वेरी वेरी सैड कि हम में से ही कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं विच हैव टेकन एडवांटेज ऑफ प्रत्यूषा's डेथ एंड गॉन अहेड एंड डन द अनथिंकेबल। देयर इज़ अ वुमन जो उनकी माँ के रोने की रिकॉर्डिंग एक न्यूज़ चैनल पे देती है, माँ रो रही है एंड इंडिया इज लिसनिंग टू इट, नो वन केयर्स व्हाट इज़ रियली हैपेंड, बट वन ऑफ अस देयर इज़ अ सेलिब्रिटी हु इज़ गॉन अहेड एंड डन दिस। प्रत्यूषा की डेड बॉडी होती है अंदर और वो लोग जाते हैं और सीक्रेट कैमरा से उसको कैप्चर करते हैं एंड मेक्स इट अ लाइव टेलीविजन फॉर एवरीवन एल्स टू सी। It is disgusting. Every single person can starts coming and gives a quotation saying प्रत्यूषा का प्रॉब्लम था, ये इशू था। प्रत्यूषा जो लड़की थी, जो नहीं थी, वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कि वो किस तरह की लड़की थी, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुछ ऐसी चीज़ें जो राहुल ने बोली हैं और वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई फ्रॉम द पीपल हु न्यू प्रत्यूषा डे इन एंड डे आउट, बिकॉज उसके मॉम और डैड यहाँ नहीं रहते थे। कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको भी नहीं पता हैं और बहुत ज़रूरी है कि वो सामने आएँ। Our lawyers there who is going ahead and will also explain you a lot of things जो कि अब हम लोग एक एक करके अपने स्टेटमेंट्स पुलिस को देने वाले हैं, जिससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी इस केस के अंदर कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था। जहाँ राहुल ने ये बोला है कि What was the last thing he said on the? राहुल ने कहा है कि वो रिलेशनशिप उनका बहुत अच्छा था और वो शादी करने वाले थे। सबसे बड़ी बात, अगर रिलेशनशिप अच्छा था और शादी करने वाले थे तो प्रत्यूषा की डेथ कैसे हो गई? Yeah, I was watching in one of the news कि उनके पेरेंट्स ने कुंडली निकाल ली थी। See, प्रत्यूषा was a very middle class girl who had very simple things that she wanted. वो एक शादी करके घर बसाना चाहती थी और अगर उसे वो चीज़ मिल रही होती तो आई डोंट थिंक एक्चुअली वो प्रत्यूषा यहाँ बैठी होती, वो यहाँ से कहीं गई नहीं होती। सो अगर राहुल बोल रहे हैं कि वो परफेक्ट लाइफ थी उनकी और उनकी रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं था, तो आई डोंट थिंक प्रत्यूषा की डेथ हुई होती। और अगर जिस तरह से प्रत्यूषा को डिप्रेशन या फाइनेंशियल क्राइसिस का नाम दिया जा रहा है वो बहुत ही नॉनसेंसिकल है। प्रत्यूषा बनर्जी कभी भी घर पे नहीं बैठी। शशांक कितने टाइम बैठा है घर पे? मेरे को आज 8 महीने हो गए। 8 महीने से मैंने साथ में काम किया, उसके मुझे पता है कि हमारे फाइनेंस को लेके, लाइफ को लेके काफ़ी बातचीत होती थी। और जहाँ तक मैंने देखा है, आफ्टर बालिका शी वॉज कंटिन्यूसली ऑन टीवी, भले वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, रियलिटी शोज हो, फिक्शन शोज हो, कुछ भी हो, लेकिन वो टीवी पर आती ही रहती थी। तो फाइनेंशियल लॉस की या उसकी शॉर्टेज की तो कोई बात बनती ही नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रत्यूषा बनर्जी ने आई एम सॉरी आई एम गिविंग आउट द फिगर्स देयर, शी चार्जेस फॉर अ कैमियो मोर देन $1 लाख अ डे। सो अगर उसकी रिलेशनशिप से वो बाहर निकल के भी अगर फाइनेंशियल की कोई प्रॉब्लम होती, शी वुड हैव इमीडिएटली गॉन अहेड एंड डन इट। शी फिनिश्ड अ रियलिटी शो कॉल्ड पावर कपल, जिसके पैसे अभी तक पूरे आने बाकी हैं। मतलब वी हैव स्पोकन टू द प्रोड्यूसर, नॉट इंटायर मनी हैज़ बीन गिवन, देयर इज सम लास्ट पेमेंट विच इज स्टिल रिमेनिंग। सो देयर वाज नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम एज पीपल आर क्लेमिंग कि किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 4,000 दिए। ये इडियोसिटी है एक बहुत ही बड़े लेवल की, वेयर एवरीवन इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे Pratyusha Banerjee as someone who was depressed, financially not in a good position. That is not the truth. She was very well to do. She was doing very well professionally. As a matter of fact, I have personally offered Pratyusha Banerjee a show. उनको शो ऑफर किया था जब उन्होंने मुझसे क्लियरली कहा था कि विकास, मैं इस समय पर्सनल लेवल पे थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे चीज़ें क्लियरली नहीं समझ में आ रही हैं, मैं इनको क्लियरली सॉल्व करना चाहती हूँ, उसके बाद प्रोफेशनली आई विल जंप इन टू अ बिगर कमिटमेंट। सो उसको प्रत्यूषा बनर्जी को काम की कोई कमी नहीं थी। Pratyusha Banerjee had earned a lot of money. Yes, all her money and all her details were being looked after by Rahul Raj. So अगर पैसों की कोई कमी थी तो Rahul would be the better person to tell you why there was a problem financially. As a matter of fact, which is one of the yes, I will answer to that question. Yes, as far as financial things are concerned, in fact, Pratyusha wanted to file a case against Rahul. She had called a lawyer. She wanted to contact a lawyer the day when the incident had taken place. On that very same day, she had an appointment with a lawyer, and she had spoken, and she had called from some different number, and she had also told many things about Rahul and the finances, and she wanted to seek legal advice, and she wanted help legally because she was getting tortured some way or the other. As far as this incident has taken place, prior to the incidents, one day before, she had spoken to Leena Dias, a friend of hers, and she had narrated कि वो किस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रही थी,
राहुल उसको कैसे टॉर्चर, और मेन रीज़न इसके पीछे है जो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जो अभी तक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग स्टेटमेंट्स देने के लिए तैयार है, बट पुलिस किसी को बुला नहीं रही है। सलोनी शर्मा करके एक लड़की है, उसके बारे में स्पेसिफिकली प्रत्युषा ने एक रात पहले कहा था लीना डायस से कि वो बार बार आती है, टॉर्चर करती है, असॉल्ट करती है, धमकियां देती है, और कई बार सोसाइटी में जाके उसने प्रत्युषा पे पर्सनल अटैक भी किए थे और फिजिकल असॉल्ट भी किया था और धमकी दी थी कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। उसकी वजह से भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, और ये तभी होता था राहुल के एब्सेंस में, वो तभी आती थी जब राहुल घर पे नहीं होता था। और राहुल को जब जब उसने बताया वो बोलता था मैं आता हूँ, और वो आता नहीं था, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठता था। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एविडेंसेस है, लिंक्स है, सीसीटीवी फुटेजेस है जहाँ उसको आके वो मार रही है। और लास्ट उसकी डेथ के वक्त भी एक रिलायबल सोर्स ने ये कहा है कि जब कोकिलाबेन राहुल आया था तो उसके साथ में सलोनी शर्मा थी। तो ये एंगल भी है कि दोनों ने मिलके कुछ किया हो सकता है। The police will do their job what they're doing, but please hear it from Leena. अपने जिस दिन प्रत्युषा को डेड पाया गया था उससे एक रात पहले अराउंड 2:30 या 3 बजे रात को डिस्टर्ब्ड होके उन्होंने लीना डायस, जो कि एक कॉमन फ्रेंड है, को फ़ोन किया था। वो कॉन्वर्सेशन लीना आपको एक्सप्लेन करेंगी कि वो क्या क्या कॉन्वर्सेशंस हुई थी। आई थिंक उससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था। ये उसके डेथ के एक दिन पहले, रात की पहले की बात है। रात को 3 बजे उसने मुझे कॉल किया था एंड शी वॉज क्राइंग वेरी बैडली, बहुत रो रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि बात क्या है, तो उसने मुझे बोला कि लीना मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इन चीज़ों से निकलना है, ये जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है बहुत गलत हो रही है। तो आई आस्क्ड हर कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। सलोनी उसके घर पे जाके एवरी टाइम शी इज़ टू टॉर्चर हर, वो लिटरली उसे अटैक करती थी, और ये तभी होता था जब राहुल घर पे नहीं होता था। प्रत्युषा ने उसे बहुत बार बोला है कि लाइक राहुल प्लीज़ टेक सम एक्शन ऑन दिस, उसने कभी कुछ नहीं किया वो चीज़ को लेकर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है जहां पर प्रत्युषा पे अटैक कर रही है सलोनी शर्मा और राहुल खड़े हुए देख रहे हैं। सलोनी शर्मा ने लास्ट कॉन्वर्सेशन अपनी, आई थिंक वन ऑफ द एक न्यूज़ चैनल पे कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरा राहुल से और प्रत्युषा से कोई लेना देना नहीं है, मैं उनके टच में नहीं हूँ और प्रत्युषा की डेथ से उसका कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसी बात है तो जब प्रत्युषा की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया था तो हॉस्पिटल में सलोनी राहुल के साथ थी, और फिर सलोनी को वहाँ से कहा गया कि तुम वहाँ से चली जाओ, और सलोनी गायब हुई और फिर राहुल गायब हुआ। एक मिनट, ये हॉस्पिटल वाली बात, मैंने सलोनी से बात की थी कि ये सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है और किस लिए, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। उसने बोला कि यार मुझे कैसे पता, तो मैंने बोला इसे हॉस्पिटल किसने लेकर आया था, तो मुझे बोले थे कि 5-6 राहुल के साथ 4-5 लोग और भी थे। हाउ कम उसको कैसे पता कि राहुल के साथ 5-6 लोग थे? और उस रात जब राहुल गायब हो गए थे, जब वो कहीं अवेलेबल नहीं थे, कहीं मिल नहीं रहे थे, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो राहुल की कार कहाँ पर थी? हाँ, राहुल की कार सलोनी के घर के पास पार्क थी। So that means वो रात भर वहीं पे रुका हुआ था। कहीं जो we cannot be sure वो वहाँ रुके थे या नहीं रुके थे, but the fact is उनकी कार सलोनी के घर के पास थी। सलोनी was at कोकिला, then she vanished from there। सलोनी ने अपने हर इंटरव्यू में इस समय बोला कि उनका राहुल से, और राहुल की वो एक्स रह चुकी हैं और उनका उनसे कुछ लेना देना नहीं रहा है जब से प्रत्युषा के साथ वो रिलेशनशिप में गए, which is not true। She has been torturing, सलोनी had tortured प्रत्युषा रेगुलरली। आप उनके पड़ोसियों से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं, उन पे फिजिकली ऑलमोस्ट असॉल्ट किया है। और राहुल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नोइंग द फैक्ट दैट ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर कर रही है, उसके बाद भी पार्टी करते हुए पाए गए हैं उन्हीं के साथ। देयर आर इनफ एविडेंसेस, इफ व्हेन द पुलिस विल बी आस्किंग फॉर इट, वी विल बी गोइंग इन एंड हेल्प देम whatever way we can। This is one of the major incidences which will reveal that there is way more things, बहुत ज़्यादा है इस कहानी के पीछे, जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है इस समय कि राहुल बहुत प्यार करते थे प्रत्युषा बैनर्जी को, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थे, बस छोटे मोटे झगड़े होते थे और वो शादी करना चाहते थे। एक रात रोकर, पहले रोते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो फाइट बैक करना। What was her line? She wants to fight back। मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इन चीज़ का जो भी है, I want to sort out with this। मुझे निकलना है इन चीज़ों से। That's what her line। बहुत बार उसने कहा था। So प्रत्युषा बैनर्जी wanted to fight back, वो लड़ना चाहती थी। एक्शन नहीं ले रहा है, it's better कि मैं ये कोई एक्शन ले लूँ, because सलोनी she is torturing her too much। And there are proofs with people that Rahul had physically assaulted प्रत्युषा बैनर्जी
इन पब्लिक, नॉट जस्ट इन प्राइवेट. सो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसने प्राइवेट में मारा या नहीं मारा, पब्लिकली एक पार्टी में उन्होंने हाथ उठाया था प्रत्यूषा बैनर्जी पर. दिस इज समथिंग वेयर विद प्रूफ देयर आर पीपल हु हैव सीन दिस एंड दे विल गो अहेड एंड टेस्टिफाई इन फ्रंट ऑफ द पुलिस व्हेन दे विल बी कॉल्ड फॉर. सो वो एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी. प्रत्यूषा बैनर्जी ने जब मुझसे कॉन्वर्सेशन में बात करी थी, उन्होंने क्लियरली कहा था मैं चाहती हूँ विकास कि ये रिलेशनशिप वर्क कर जाए किसी भी तरीके से. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मेरा इस समय इस लड़के के साथ रिलेशनशिप है, लोग जानते हैं. मैं किसी भी तरीके से शादी करके सेटल होना चाहती हूँ. उसका प्लान बहुत छोटा था. शी वांट्स टू गेट एंगेज, उसे शादी करना था. आफ्टर इमीडिएट शादी के बाद वो बच्चा चाहती थी. उसका ये फ्यूचर प्लान था. अगर उसका प्लान ऐसा था तो वो शी इज नेवर गोइंग टू टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप. सो डेफिनेटली एक रात पहले वो बोल रही है अपनी फ्रेंड से, शी वांट्स टू फाइट बैक, शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ द मेसियर रिलेशनशिप दैट शी इज इन, एंड येट द नेक्स्ट डे शी इज फाउंड हैंगिंग. वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट पीपल जिनके पास ये काम है या टाइम है वो चीज़ें कर सके, बट देयर आर डेफिनेटली दीज आर थिंग्स जो हमारे सामने हो रही हैं, और हम चाहते हैं कि पुलिस एक एक करके स्टेटमेंट ले लोगों का, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं. वी हैव नॉट बीन कॉल्ड, नो वन हैज बीन कॉल्ड. हमने नाम दिए हैं और हमने ये भी कहा है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए. मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रत्यूषा ने मेरे साथ शेयर की है. हमने हमारा नाम दिया, हमने कहा है कि हम स्टेटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अब तक हमें नहीं बुलाया. कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया जा रहा है अभी तक किसी भी फ्रेंड का. और पेरेंट्स जो हैं उनके, वो बता पाएंगे बहुत सारे फाइनेंशियल डिटेल्स, चीज़ें डिटेल्स जो कि वो ऑब्वियसली वर्क कर रहे होंगे, लेकिन जो फ्रेंड्स है जो उनके साथ हर रोज़ रह रहे हैं, वो यहाँ उनकी फैमिली है. बिकॉज जो भी इंसान बाहर से बॉम्बे आता है काम करने के लिए, दिस इज व्हाट इट बिकम्स. दे नो अ लॉट ऑफ ट्रुथ अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट व्हाट रियली हैपेंड, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू द पुलिस दैट प्लीज़ गो अहेड और आप इन लोगों का एक एक करके स्टेटमेंट लें, ताकि आपको पता चल सके ये एक इतना सिंपल सुसाइड केस नहीं है जितना कि दिख रहा है. देयर इज way more depth into this. Let's just try finding out and finding why a girl who had everything going for her, she has the career जो किसी को नहीं मिल सकता, she was a beautiful woman, she was already in love, and the only problem that in her life was a disturbed relationship, जहाँ पर राहुल ने उन पे हाथ उठाया हुआ है पब्लिकली लोगों के सामने, जहाँ पर एक एक्स गर्लफ्रेंड है जिसको कोई रोक नहीं रहा है, जो उनको फिजिकली असॉल्ट कर रही है, चीज़ें कर रही है, और वो शादी करना चाहती थी, जो कि शादी नहीं हो रही थी, वो डिले होती जा रही थी बार बार. कुछ इश्यूज थे, फिर उसके बाद जो बाकी इश्यूज आए होंगे, वो आई थिंक द पुलिस विल बी द बेटर पर्सन टू फाइंड आउट व्हाट रियली हैपेंड इन दैट सर्कमस्टेंसेस. बॉडी पे इंजरी मार्क्स थे, आप लोगों ने बहुत नजदीक से जी देखा होगा. जी हमने बहुत नजदीक से देखा है. बॉडी पर इंजरी मार्क थे, उसकी नाक पर गहरी चोट थी, और चीक पे, left वाला. काला हो चुका था यहाँ पर, या आंखों के नीचे इंजरी मार्क है, जो हमारे पास उसके प्रूफ हैं. जब पुलिस चाहेगी तो हम उनको Exactly. आकाश आपका ये कहना है इस पे कि कोई मार्क्स नहीं थे, उनके पास फोटोज है, उस समय क्लोज फोटोज है. डॉली मित्रा ने भी जो फोटो दी थी, हाँ, उसका भी हवाला दे रही है पुलिस के. किसी तरह के मार्क्स के हाँ, प्लीज आई थिंक इट्स अ लीगल मैटर, लेट द लॉयर स्पीक ऑन दिस. थैंक यू लीना. पुलिस ने कहा ये जो स्टेज है अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है. पुलिस ने अगर ये कहा है कि कोई मार्क्स नहीं है या कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है, तो ये गलत बात की है. अगर उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है तो बिना इन्वेस्टिगेशन के वो कुछ इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते. वो किसी एक्यूज को इस तरह से क्लीन चिट नहीं दे सकते. उनको अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी होगी. अगर वो बोल रहे हैं मार्क्स नहीं है, तो हमारे पास भी कुछ ऐसे एविडेंस है जो हम कोर्ट में प्रूव करेंगे कि मार्क्स थे या नहीं थे. उन्होंने इस पार्ट को भी नज़रअंदाज कर दिया है कि प्रत्यूषा और राहुल के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी. वो अपनी तरफ से राहुल का केस लड़ रहे हैं, जो बहुत गलत है, क्योंकि विटनेसेस हैं हमारे पास जो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे. बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आएगी अगर पुलिस सही तरीके से सही डायरेक्शन में अगर इन्वेस्टिगेट करती है. अगर उनके फ्रेंड्स जो दिन रात उनके साथ बात करते थे, जो उठते बैठते थे, अगर उनकी स्टेटमेंट्स ली जाएगी और एविडेंस मांगेगी, तो उस वक्त पे वो प्रोड्यूस की जाएगी. अगर ये कह रही है पुलिस इस स्टेज पे कि कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है, राहुल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो गलत बात है. अगर पुलिस ने, बांगुर नगर पुलिस ने ठीक तरह से मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो इनके फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैटर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करे और इस मैटर को लॉजिकल एंड पे लाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिनाई नहीं कर सकती है. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वेदर इट्स
अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर, ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से अगर होगा तो सारी चीज़ों का खुलासा See, होगा। there are 2-3 things. क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है? देखिए, हमें मालूम ही नहीं ये सुसाइड है या मर्डर है। मैं प्रॉब्लम एक इश्यूज मिनट, कहाँ से आ sorry, रही हैं? एक मिनट, इश्यूज कहाँ से आ रही हैं? जहाँ उन्होंने बोला उन्होंने हैंग करते हुए प्रत्यूषा को पाया और उसके बाद उनकी बॉडी लेकर वो पहुंचे हॉस्पिटल, और अगर वो हैंग थी तो उनकी नाक पे निशान नहीं होना चाहिए था। एक बहुत ही लॉजिक ठीक थी, उनका पूरा चेहरा स्वेल्ड आउट हो रखा था, जिसको लेके वो हॉस्पिटल पहुंचे। मैं और आई थिंक मकरंद और 2-3 लोग पहुंचे थे और वो बाहर बैठ के चिप्स खा रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमसे बोला कि वो टिकट्स कराने जा रहे हैं उनकी मम्मी और डैडी के, और वो वहाँ से भाग गए, वो और गायब हो गए। बॉडी की कस्टडी राहुल ने ली थी। हाँ। अगर वो बाहर था तो उसने पुलिस को बुलाना चाहिए था, पंचनामा करवाना चाहिए था, वहाँ पे सुसाइड नोट थी या नहीं थी, उसने एविडेंस डिस्ट्रॉय किए, ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हमें नहीं पता कि अंदर क्या हुआ, किसी के कहने पे हम नहीं जा सकते हैं। पुलिस को इसमें सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। Also, हो पुलिस- सकता है yeah. कुछ सुसाइड नोट होगी, राहुल के अलावा और कोई था नहीं वहाँ पे, कोई अंदर गया नहीं था, हम तो वहाँ थे नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो पुलिस कर सकती है, हम नहीं कर और अगर सकते। सुसाइड नोट नहीं है इज आर इशू फॉर अस, बिकॉज जो इंसान एक रात पहले फोन करके बोलती है आई वांट टू फाइट बैक, आई वांट टू फाइट बैक, आई डोंट वांट टू बी इनटू अ सिचुएशन वेयर आई हैव कॉट, अगर वो सुसाइड करने जाएगी तो आपको नहीं लगता वो किसी को मैसेज करके या कहीं लिख कर जाएगी कि मैं क्यों जा रही हूँ, मैंने क्यों? किसने देखा है कि उन्होंने अपने आप को हैंग किया? Exactly. एक 5 फुट 2 इंच की लड़की कैसे पंखे पर रस्सी को टांगेगी और कैसे अपने आप को लटकाएगी? 10.5 का आई थिंक अप्रोक्सीमेटली Exactly, इज मैं भी यहाँ खड़े रह के टच नहीं कर सकती, मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। मैं भी अगर कोशिश करूँ तो मैं जो पंखे भी पर उसने रस्सी किया, नहीं लटका सब सकती। कुछ किया, तो ये उस- किसी ने नहीं देखा है कि वो उसने अपने आप को हैंग किया था। ये वो बात है जो राहुल राज सिंह कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, हमें नहीं पता। और ये उसकी वही डेथ राहुल कैसे हुई। राज सिंह है जो गायब हो गए थे। Exactly. मैं वहां 1 घंटे अकेले डेड बॉडी के साथ बैठा था प्रत्यूषा की, कि कोई आएगा ताकि मैं बाहर निकल के फ़ोन कर सकूं, चीज़ें कर सकूं। हॉस्पिटल में फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं। फिर मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल ने ऑलरेडी फ़ोन कर दिया है पुलिस को, और राहुल राज सिंह पूरी रात गायब थे। उन्होंने कहा उन्हें डर लगा था, दोस्तों से डर लगा था, वो उस समय छोड़ के चले गए थे जब कोई दोस्त आया नहीं था। 2 लोग थे वहां पर, और हम पता करने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या प्रत्यूषा को, और वो वहां से गायब हो गए थे। उनका फ़ोन बंद हो गया था, बाद में उन्होंने बताया उनका सिम कार्ड गिर गया नीचे, फिर उन्हें सिम कार्ड वापस मिल गया। मतलब ऐसी कहानियां बताई गई थी जिसका लॉजिक नहीं समझ में आता। तो 2 चीज़ें जो इसकी प्रत्यूषा की स्टाइलिस्ट है डॉली, उससे पता चली हैं कि पहली चीज़ राहुल हमेशा प्रत्यूषा का ही ATM कार्ड यूज़ करता था और उस पर डिपेंडेंट था। सेकेंडली आपने बोला कि रात को आपकी उनसे बात हुई थी, तो प्रेगनेंसी को लेके जो खबरें आ रही हैं वो किस हद तक सही हैं? मैं देखिए, हमें मालूम ही नहीं, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, वो इन्फॉर्म करेगी। लेकिन कैन आई जस्ट टेल यू, अगर प्रत्यूषा बैनर्जी प्रेग्नेंट होती तो चाहे किसी की हिम्मत भी हो जाती आज तो वो उसे जिंदा मार नहीं होती। सकते थे, वो जिंदा होती, वो जिंदा क्योंकि वो इतना चाहती थी माँ बनना कि वो किसी के लिए भी कर सकती। It's an early stage. There's an opinion It's early stage to talk about that. Yeah, I really think let the medical report come and then I think there'll be much more. ये थियरी भी आ रही है कि राहुल की कोई सगाई हो गई थी या उसको लेकर कुछ शादी हो गई थी, कुछ ऐसी नहीं, हमने चीजें ये आप- भी हमें- सुना था, प्रत्यूषा ने ये कहा था कि राहुल मुझ पर चीट कर रहा है। हाँ। ऐसा उसने कहा था, एक बार मुझसे कहा था, कुछ दिनों पहले ही कहा था कि राहुल मुझे चीट कर रहा है, मैं क्या करूं। और मैं दिल्ली में थी, मैंने कहा मैं वापस आती हूँ और फिर हम इस बारे में बात करते हैं, बट तब तक अपने आप को ठीक रखना और रिलैक्स हो जा, वी विल फाइंड अ वे आउट। ये मेरी उससे बात हुई थी और मैंने कहा था मैं 4 तारीख को आई देखिए, और हम बैठ के बात करेंगे। आधी चीज़ें लोग बोलते पुलिस ने ये बोला, पुलिस, मुझे नहीं लगता पुलिस ने ऐसी उल्ट पटांग चीज़ें बोली हैं, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट exactly. प्रॉपर्ली आई नहीं है। तो अगर आधे लोग बोल रहे हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये निकला है कि शी वाज अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी, आई डोंट थिंक दैट्स रॉन्ग, बिकॉज एवरीवन एंड एनीवन इज पिकिंग अप एंड सेइंग एनीथिंग विद पुलिस's नेम. पुलिस also knows their job, they are doing, I am hoping they will go ahead and do the right kind of job what is happening, but we would really like कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ ना पीछे छोड़ी जाए और हर आंसर्स मिलने चाहिए। काम्या, आपने कहा कि सलोनी टॉर्चर कर दी थी प्रतीक्षा को, तो लेकिन उसने उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की, या फिर चाहे तो कोई एक्शन ले सकती थी? क्योंकि एग्जैक्टली हाँ। क्योंकि मैंने जैसे ये कहा हाँ। कि क्योंकि प्रत्यूषा इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए और सब ठीक हो जाए। उसे ऐसा लगता था कि नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले जब उसने मुझे कॉल किया था, और क्योंकि मैं दिल्ली में थी, मैंने उसको कहा कि मैं आ जाऊंगी और हम सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। तभी उसने ये कहा कि अब मैं ऐसे नहीं जी सकती, मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, आई नीड हेल्प। और मैंने कहा था बच्चे
टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ, हम 4 तारीख को बैठ के बात करेंगे, तब तक तू बस ठीक रहे, मन करता है तो मेरे घर जाके रह ले। उसने बोला नहीं, मैं तब तक यहीं पे और मैं ठीक हूँ और आप टेंशन मत लेना। और उसने जो एक रात पहले जो कॉल किया था, क्योंकि उसे पता है कि मैं जल्दी सो जाती हूँ, उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसने लीना को किया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं दिल्ली में हूँ और उस वक्त वो मुझसे शायद इस बारे में कोई बात नहीं कर पाती थी, वो ऑलरेडी मुझसे बात कर चुकी थी, तो वो वेट कर रही थी 4 तारीख का। मैं जानती थी वो मेरा ज़रूर वेट करती, और इसलिए उसने लीना को कॉल किया था। और उसके लास्ट वर्ड लीना को यही थे कि आई वॉन्ट टू फाइट बैक, प्लीज़। मैं ये सबसे ये कहना चाहती हूँ कि वो फाइट बैक करना चाहती थी, इस गंदे रिलेशनशिप से निकलना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी इस दुनिया से नहीं निकलना चाहती थी। We are going to tell you the facts that we know of, so that it can help the police, it can help the people to understand what Pratyusha Banerjee was, and they should not be doing this, what has been happening in the entire media at this point of time. So I think the request is really कि जिस तरह से भी हैंडल किया जाए उसे बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया जाए इस पूरे के पूरे केस को। अच्छा, डेथ सर्टिफिकेट आ गया है। हाँ, डेथ सर्टिफिकेट, उसमें दम घुटने से मौत हुई है, प्रेगनेंसी की रिपोर्ट कहीं नहीं है। हाँ, so again please just clarify this, there is no pregnancy thing that has been put onto it. वो अभी जो डेथ सर्टिफिकेट आया है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है उनकी दम घुटने से मौत हुई है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि वो प्रेग्नेंट थी। तो ऐसी ऊट पटांग चीज़ें प्लीज़ ना दिखाएं, ताकि किसी लड़की की रेपुटेशन पे वैसे भी आप स्ट्रेस मार रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड जस्ट अ रिक्वेस्ट, एक किसी की जान गई है, आई डोंट वांट एवरीवन टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, और जिसको जो बोलना है वो बोल रहा है। जो लोग प्रत्युषा को जानते भी नहीं, दे आर क्लेमिंग दैट दे नो प्रत्युषा सो वेल, और उस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि शी वाज इन डिप्रेशन, शी डिडंट हैव मनी। आई थिंक जो उसकी एज थी, आई थिंक उसने जितना कमाया है, आई डोंट थिंक कोई इतना कमा सकता है। शी डिड बालिका वधू फॉर सो लॉन्ग, बिग बॉस, देन शी डिड सोनी का शो, देन पावर कपल। वो लड़की कभी बैठी नहीं। हाउ कैन समबडी से दैट शी वाज इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस? एनीवन टेल मी हु इज राहुल? हाउ कम ही हम सब राहुल को जानते कैसे? प्रत्युषा विल बी डिपेंडेंट ऑन राहुल फॉर मनी? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक शी हैज मेड नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग, एंड जो उसके क्लोज है वो सब जानते हैं दैट she was not very ambitious. All she wanted was happiness, a peaceful life, खुशी जो हर लड़की चाहती है, और शादी जो अगेन हर लड़की चाहती है। और अगर वो चाही, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। एंड अगर कोई भी बुरे फेज में होता है लाइफ में, आई थिंक जब मैं अपनी लाइफ की बुरी फेज में थी, व्हेन प्रत्युषा वाज देयर, शी टोल्ड मी दैट अदा इट्स ओके, होता है लाइफ में ऐसे, पीपल आर लाइक दैट, मूव ऑन, बी स्ट्रांग। एग्जैक्टली। अगर वो मुझे हिम्मत दे सकती है, आई डोंट थिंक उसकी हिम्मत कभी टूट सकती है। सो प्लीज़ एक जो चला गया है दुनिया से, उसके बारे में झूठी खबरें ना फैलाओ। जस्ट रिस्पेक्ट प्रत्युषा फॉर हु शी इज। उसने जो इतनी छोटी उम्र में नाम कमाया, प्लीज़ रिस्पेक्ट हर। और जो लोग उसे नहीं जानते, प्लीज़ डोंट पास कमेंट्स जस्ट लाइक दैट। जैसे कि राहुल ने कहा, वो बहुत ही हैप्पी थी अकॉर्डिंग टू हिम इन द रिलेशनशिप, देन शी वुड हैव नॉट किल्ड हरसेल्फ। And even if this is a suicide, there must be a very strong reason कि एक ऐसी लड़की जो इस जोन में रहती है वो अपने आप को ख़त्म कर दे। So there has to be a very strong reason, whatever the reason is, चाहे वो murder हो, चाहे वो abatement to suicide हो, there are people responsible why Pratyusha Banerjee आज हमारे साथ नहीं है। What we want and what we are praying is that that's justice and the truth be coming out for Pratyusha Banerjee.